Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your geography teacher. Today we will discuss about the next topic of the chapter 15. That name is movement of the ocean water, and the topic name is current of the Atlantic Ocean. In the last video we will discuss about the Pacific Ocean currents. So let me start with this topic. Like Pacific Ocean, the Atlantic Ocean is also divided into North and South Atlantic for describing its currents. जैसे हमने पैसिफिक ओशन की जो करंट्स थी बेटा उनको नॉर्थन एंड साउथर्न पैसिफिक ओशन की करंट्स में डिवाइड करके उनकी स्टडी की थी. सेम हेयर वी स्टडी अबाउट द अटलांटिक ओशियंस. So firstly, currents of the North Atlantic Ocean and first currents in the North Atlantic Oceans are North Equatorial Currents, जहाँ से ये ऑर्गेनेट होती हैं. ठीक है, हिंदी में इसको उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा कहते हैं. It flows from the coast of Africa in the east to the West Indies in the west parallel to the equator under the influence of the trade winds. अब देखो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट्स है बेटा, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल लाइन्स के क्लोज नॉर्थ में जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं उनके इफेक्ट से ईस्ट में अफ्रीका के जो कोस्टल रीजन है उसके वेस्टर्न आइसलैंड तक बहती है. ओके, एंड आफ्टर दैट and the next type of the winds Atlantic currents and Antilles currents. The South Equatorial currents bifurcates into two branches near Cape de São Roque, Brazil. अब देखो बेटा जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जो साओ रॉक कैपे हैं यानी कि अंतरीप हैं उसके पास ये नॉर्थन इक्वेटोरियल जो करंट है ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. इट्स नॉर्थन ब्रांच रेनफोर्सेस द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, और इसकी जो नॉर्थन ब्रांच यानी कि उत्तरी जो शाखा है वो उत्तरी विषुवतीय धारा में मिलकर के जो कैरिबियन ओशियंस है और मेक्सिको की जो खाड़ी है उसमें एंट्री कर जाती है. पार्ट ऑफ द कंबाइंड करंट एंटर द कैरिबियन सी एंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको व्हाइल द रिमाइंडर पासिस और along the eastern side of the West Indies as the Antilles currents. और उसके बाद क्या होता है बेटा, जब इसका बाकी का जो रिमेन साइड अलोंग द ईस्टर्न अलाइज इस एंड जो बाकी का इसका एरिया बच जाता है वेस्टर्न जो आइलैंड्स हैं उसके ग्रुप के पास ही जो ईस्टर्न कोस्टल है वहाँ पर इसको एंटाइल्स करंट्स के नाम से जाना जाता है. ओके, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ द अटलांटिक ओशियन करंट्स आर फ्लोरिडा करंट. फ्लोरिडा जो करंट है यह भी एक वार्म करंट है. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना या फिर आप राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पर कि हमारी अभी तक जितनी भी ये करंट्स हैं अटलांटिक ओशन के वो सभी की सभी कैसी है, वार्म करंट्स है, क्योंकि ये वार्म रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ चलती हैं, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो करंट्स हैं ये कैसी है, हमारी कोल्ड करंट्स हैं. क्यों इनको हम, बिकॉज ये ठंडे रीजन से किस तरफ जा रही हैं, गर्म रीजन की तरफ. इधर क्या हमारे हाईएस्ट लैटिट्यूड्स हैं, पोलर्स रीजन्स हैं. पोलर्स रीजन्स क्या उससे होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, और जबकि इक्वेटर के पास क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है. तो यहाँ पर जो ये करंट्स हैं ये किधर जा रही हैं, ठंडे रीजन से गर्म रीजन्स की तरफ. ओके, तो इनको क्या कहा जाता है, कोल्ड करंट्स कहा जाता है. यहाँ पर जो इंडेक्स है बेटा इसमें रॉन्ग है, इसको ठीक कर लेना. यहाँ ऊपर आएगा वार्म करंट्स और नीचे आएगा कोल्ड करंट्स. ठीक है, and the next current is Florida currents. The branch, wait a minute, entering the Gulf of Mexico is rain-formed great bulk of warm ocean water driven by the trade winds and by the water brought by the Mississippi River. As a result, the water level in the Gulf rise as compared to that of देखो बेटा नॉर्थन और जो वेस्टर्न इक्वेटोरियल जो हमारे करंट्स हैं वो इकट्ठा होकर वो फ्लो करते हैं किस तरफ, मैक्सिको, बे ऑफ मेक्सिको की खाड़ी में वहाँ पर एंट्री कर जाती हैं. और यहाँ पर जो मिसिसिपी जो रिवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा, अब करंट्स ऐसे तो है नहीं कि भाई वो ऐसे ही सीधी हवाएं चल रही हैं, उनमें ऑब्वियसली पानी तो होता ही है. तो काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में जो वाटर है वो वहाँ मिसिसिपी जो रिवर्स है उसमें ला करके वो डाल देती हैं. जिसके बाद क्या होता है, एज अ रिजल्ट मेक्सिको की जो वैली ऑफ मेक्सिको है उसमें वाटर का लेवल जो है वो कैसा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. ओके,
और जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स के इफेक्ट से ये जो करंट्स हैं वो मैक्सिको की खाड़ी के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा अदर जो रीजन्स है वैली है वहाँ पर उसकी रीजन में जाकर के मिल जाती हैं। और यहाँ पर एंटाइल्स की जो करंट है, एंटाइल्स जो करंट इससे पहले हमने जो करंट्स पढ़ा था एंटाइल्स से, वो भी इसी में आकर के मिल जाती है एंड फ्लोरिडा कैप टाउन से यह इकट्ठी हो जाती है और नॉर्थन यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल पर बहने लगती है और इसे यहाँ पर हॉल्टेरस यानी कि कैप हॉल्टेरस अंतरिप तथा फ्लोरिडा करंट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर स्टूडेंट? एंड द नेक्स्ट करंट्स आर गल्फ स्ट्रीम्स, ठीक है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इससे क्वेश्चन भी पुट किया जाता है। जो ये हमारी करंट्स है गल्फ स्ट्रीम्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो MI, ठीक है। Beyond the Cape Hatteras up to the Grand Banks of Newfoundland, it is known as the Gulf Stream. The Gulf Stream receives plenty of warm water from the Gulf of Mexico and carries it to cold areas. In the beginning, it flows along the east coast of America from southwest to northwest direction near Halifax. It comes under the influence of westerlies and reaches the Gulf of Lawrence. The Gulf Stream is well defined in the deep water. List. हॉल्ट्रेस केप से ग्रांड बैंक तक जो ये हमारी करंट है इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। हॉल्ट्रेस केप से ग्रांड बैंक तक इस करंट को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम करंट्स को मैक्सिको की जो खाड़ी है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या मिल जाती है, गर्माहट, यानी कि वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गर्म जो वाटर है वो मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि यह ठंडे रीजन में पहुँचा देती है। ओके, ये जो वार्म करंट है वो इसको ठंडे रीजन में पहुँच तक इसको ले जाती हैं। और अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो एक करंट है ये नॉर्थ अमेरिका के जो कोस्टल रीजन्स है उसके साथ साथ साउथर्न वेस्टर्न डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये बहना शुरू कर देती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद हैलिफैक्स से ये साउथ में ये जो वेस्टर्न विंड्स होती है बेटा ये इसको अफेक्ट करती हैं, जहाँ पर ये टर्न होकर सेंट लॉरेंस जो रिवर है, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर की तरफ ये क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है और उसी डायरेक्शन में ये चलना शुरू कर देती है, जहाँ पर जो सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो फ्लो होती है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो टाइप है करंट्स का वो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसको उत्तरी अटलांटिक महासागरीय अपवाह कहा जाता है। फ्रॉम द ग्रैंड बैंक्स द गल्फ स्ट्रीम फ्लोws eastward across the Atlantic under the influence of the prevailing westerly winds. Here it is known as North Atlantic Drift. Its spread is quite large in the open ocean. अब क्या होता है ग्रैंड बैंक से आगे, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम पर जो वेस्टर्न विंड्स होती हैं उनका जो इफेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देता है। गल्फ स्ट्रीम पर वेस्टर्न विंड्स का इफेक्ट है वो हमने गल्फ स्ट्रीम में भी देखा था कि वो उस पर डायरेक्टली हमें दिखाई दे जाता है और यहाँ से ये ईस्ट की ओर टर्न हो जाती है और अटलांटिक ओशियन के पार दूसरी तरफ नॉर्थर्न अटलांटिक जो हमारा रीजन है, ओशियन है, उसमें ये फ्लो होने लगती है और एक बड़े रीजन्स में इसकी जो स्पीड है वो कैसे हो जाती है और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर अगली है नॉर्वेजन करंट। द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस व्हेन इट रीचेस द यूरोपियन कोस्ट। द नॉर्थर्न ब्रांच रीचेस द ब्रिटिश आइलसैल्स फ्रॉम वेयर इट फ्लो अलोंग द कोस्ट ऑफ नॉर्वे एज द नॉर्वेजन करंट एंड एंटर्स द आर्कटिक ओशियन। अगली जो नॉर्वे की वार्म करंट्स, अटलांटिक हमारा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर पहुँचने के बाद नॉर्थर्न अटलांटिक जो फ्लो है बेटा वो टू अलग अलग करंट्स में डिवाइड हो जाता है और इसकी जो मेन जो करंट है वो है ब्रिटिश आइलैंड ग्रुप। यहाँ से होते हुए ये नॉर्वे की जो रीजन है कोस्टल है वहाँ तक पहुँच जाती है और यहाँ इसको हम नॉर्वे करंट कहते हैं। जब ये नॉर्वे के जो कोस्टल है वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पर इसको नेम दिया जाता है नॉर्वे करंट्स। क्लियर? एंड द नेक्स्ट करंट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आर कैनारी करंट।
ठीक है। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कैनारी करंट, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है कैनारी जो करंट है वो कैसी है, कौन से टाइप की है, कोल्ड है, वार्म है, कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। द सेकेंड ब्रांच ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट टेक्स ए साउथर्ली टर्न्स एंड फ्लोज बिटवीन स्पेन एंड Azores as the cold Canary current. This current finally joined the North Equatorial current, completing the circuit in the North Atlantic. यहाँ पर देखो बेटा क्या होता है कि नॉर्थर्न अटलांटिक जो ओशन है वहाँ पर फ्लो होने के बाद इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो साउथ की तरफ मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है और कनारी जो आइसलैंड है वहाँ पर पहुँच जाती है। और यह क्या होती है कि ठंडे रीजन से ना गर्म रीजन की तरफ फ्लो करती हैं। अब जो करंट्स ठंडे से गर्म रीजन की तरफ फ्लो करेंगे उन करंट्स को हम पता है भी क्या कहते हैं, कोल्ड करंट्स। इसी वजह से इसको कैनारी कोल्ड करंट्स कहा जाता है। और ये जो करंट्स है बेटा वो लास्ट में नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट कंप्लीटिंग द करंट इन द नॉर्थ अटलांटिक, फिर उसमें जाकर नॉर्थ अटलांटिक जो हमारा करंट है वहाँ पे जाकर के मिल जाती है, जिससे इसका जो पूरा सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द करंट्स आर ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। दिस करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ये जो करंट है बेटा ये ग्रीनलैंड के ईस्टर्न रीजन से के साथ साथ नॉर्थ एंड साउथ की ओर चलना शुरू कर देती है। उसके बाद ये जो करंट्स है वो नेक्स्ट रीजन में पहुंच जाती हैं, जिसको आगे चलकर इसको नाम दे दिया जाता है लैब्राडोर करंट्स। दिस करंट स्टार्ट फ्रॉम द बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट एंड फ्लो अलोंग द कोस्ट ऑफ लैब्राडोर। इट ब्रिंग्स ए लार्ज नंबर ऑफ आइसबर्ग्स फ्रॉम द बैफिन बे। द ईस्ट ग्रीनलैंड करंट्स जॉइन इट एट द साउथर्न टिप ऑफ ग्रीनलैंड। द जॉइंट करंट मूव्स फर्दर साउथवर्ड्स एंड जॉइन विद द गल्फ स्ट्रीम। द कन्फ्लुएंस ऑफ वार्म गल्फ stream and cold Labrador current produce thick fog near Newfoundland. अब फोकलैंड अगली जो थी वो थी लैब्राडोर कोल्ड करंट से। यह जो करंट है बेटा ये बैफिन की जो वैली है, बैफिन खाड़ी तथा डेविड जो हमारा जलभूमध्य है उससे लैब्राडोर के ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ नॉर्थ से साउथ की ओर टर्न हो जाती है। और ग्रीनलैंड के जो साउथर्न जो रीजन है वहाँ से ईस्टर्न ग्रीनलैंड जो करंट है उसमें आकर के मिल जाती है। और ये कंप्लीट एक जिसको हम हिंदी में संयुक्त भी बोल सकते हैं कि संयुक्त करंट धारा आगे चल कर के ग्रिप स्ट्रीम्स में मिल जाती है। और गर्म और ठंडे दोनों ही रीजन में दोनों ही जो वाटर है उसमें मिलने से ये क्या करती हैं, अब गर्म और ठंडा जब वाटर मिलता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाता है, फॉग, एक घना कुहासा बन जाता है। तो सेम ऐसा ही होता है न्यूफाउंडलैंड के जो आसपास का जो रीजन है वहाँ पर ऐसा ही जो फॉग है वो छाया रहता है, मतलब वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर लैब्राडोर जो करंट है वो बैफिन की वैली में यानी कि बे ऑफ बैफिन के साथ अपनी एक काफ़ी ज़्यादा अपने साथ साथ जो आइसबर्ग्स हैं, ठीक है, हिम जो खंड है उनको फ्लो करके अपने साथ ले आती हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट सरगासो सी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम सारगैसो सागर बोलते हैं, सरगैसो। ये क्या है बेटा, इट इज द कॉम सी, ये एक शांत सागर है, लाइंग विद द सर्किट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पे। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड कैनारी करंट्स। इट इज फुल ऑफ सी वीड्स नोन एज सरगासम इन द पोर्टुगीज लैंग्वेज। और इसकी को पुर्तगाली जो लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता है, सारगेसम। सारगेसम का मतलब क्या होता है, इसके जो किनारे होते हैं ना उस पर जो ग्रास लैंड्स होती हैं, सी ग्रास लैंड्स होती हैं, वो फ्लोट होती रहती हैं, जिसकी वजह से घास को, ये जो घास होती है ना, घास को ही बोला जाता है सारगेसम, किसमें, पोर्टुगीज लैंग्वेज में। द साउथर्न ब्रांच hence it is known as Sargasso Sea. It spreads over a vast area of about 11,000 square kilometer। और इसका जो एरिया है बेटा वो 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किसका, सारगेसो सी का। क्लियर? सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। चैप्टर को अच्छे से रीड करना एंड आल्सो मेक देयर योर और नोट्स।